द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सोच रहा था कि किस टॉपिक से शुरू करूं। बहुत सारे सुझाव थे, मेरे मन में भी थे। अंत में तय ये हुआ कि कोई ऐसा टॉपिक लें जो बहुत ही बेसिक सा हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान यूज़ होने वाली टर्मिनोलॉजी के कुछ वर्ड्स। एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक एक्टिविटी किसे कहेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाने वाला कार्य, जैसे कि कार्डियक मशीन्स, ट्रेडमिल जिम में आपने देखा होगा, स्पिनिंग रनिंग्स जिम में ये भी इक्विपमेंट होता है। जो साइकिलिंग करते हैं उसे स्पिनिंग कहा जाता है। स्विमिंग, वॉकिंग, हिकिंग। हाइकिंग का मतलब होता है लंबी पैदल यात्रा। एरोबिक क्लासेस, डांसिंग, क्रॉस कंट्री, किक बॉक्सिंग, इस तरीके के अन्य प्रकार होते हैं एरोबिक के अंदर। तो एरोबिक का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाने वाला कार्य। उसके बाद है एनारोबिक एक्टिविटी। एनारोबिक किसे कहेंगे? बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया जाने वाला कार्य, जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग, स्प्रिंट्स के अंदर कौन कौन सी इवेंट आएगी? 100, 200, 400 एंड 800। इसके बाद जंपिंग रॉप, हिल क्लाइंबिंग, इंटरवल ट्रेनिंग एंड आइसोमेट्रिक्स, ये सारी एक्टिविटी एनारोबिक के अंदर आती है। जब भी आप जिम में जाते हो तो ये दो वर्ड्स का जिक्र तो हर बार होता ही है कि भैया आप कंपाउंड मूवमेंट कर लो, आइसोलेशन मूवमेंट कर लो, कंपाउंड एक्सरसाइज, आइसोलेशन एक्सरसाइज, बेंच प्रेस कर रहे हो कंपाउंड मूवमेंट होना चाहिए, बाइसेप कर्ल कर रहे हो तो आइसोलेशन मूवमेंट होना चाहिए। तो ये दो मूवमेंट है क्या? आइए समझते हैं। कंपाउंड एक्सरसाइज, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हो, डेडलिफ्ट, ये बंदा डेडलिफ्ट कर रहा है। तो डेडलिफ्ट करते समय उनके कितने मसल्स टारगेट हो रहे हैं? तो पहला ट्रैप, इरेक्टर, ग्लूटियस मैक्सिमम, कॉर्ड, एडक्टर, हैम्स, ये टोटल 6 मसल्स टारगेट हो रहे हैं। तो ये जो 6 मसल्स टारगेट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ग्रुप हो गया, मसल्स का ग्रुप हो गया। तो जो भी मल्टीपल मेजर मसल्स का ग्रुप और जॉइंट इंक्लूड होता है उसको हम कंपाउंड एक्सरसाइज कहेंगे। और आइसोलेशन यानी कि एक स्पेसिफिक मसल्स टारगेट करता है। स्पेसिफिक मसल्स पे टारगेट होना, यानी कि यहाँ पे देखिए दूसरी इमेज में बाइसेप कर्ल कर रहा है, ठीक है ना? तो जब भी बाइसेप कर्ल कर रहा है तो एक ही स्पेसिफिक मसल्स पे वर्क हो रहा है, एक ही जॉइंट पे वर्क हो रहा है, उसे हम आइसोलेशन मूवमेंट कहेंगे। अगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। अगोनिस्ट किसे कहते हैं? जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे एगोनिस्ट कहा जाएगा, और जो मसल्स रिलैक्स रहता है उसको एंटागोनिस्ट कहेंगे। यहाँ तक ठीक है? अभी एग्जाम्पल से समझते हैं ये दो वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो पहले जो बाइसेप कर्ल किया हुआ है, तो देखिए वहाँ पे बाइसेप पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, मतलब कि बाइसेप मसल्स फूल गया है, सिकुड़ गया है, ठीक है? तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम एगोनिस्ट कहेंगे। ऑपोजिट में कौन सा मसल्स है? ट्राइसेप मसल्स है। तो जो मसल्स, ट्राइसेप मसल्स रिलैक्स अवस्था में है उसको हम कहेंगे एंटागोनिस्ट। और अच्छे से समझते हैं। दूसरी में देखिए, कॉर्ड मसल्स है, वो क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? हैमस्ट्रिंग मसल्स है, वो रिलैक्स है। तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसका नाम हुआ एगोनिस्ट, और जो रिलैक्स है उसे कहेंगे एंटागोनिस्ट। जीटीएमटी का जो सिलेबस है वो टोटल 336 पेजेस का है। यह शब्दावली केवल और केवल समझने के लिए है। अगर देखा जाए तो यह कॉन्सेप्ट बड़े कॉन्सेप्ट है, बट इसे शॉर्ट्स में डिफाइन किया गया है। आइए देखते हैं। लोड, वॉल्यूम, इंटेंसिटी किसे कहते हैं? लोड यानी कि ट्रेनिंग के दौरान खिलाड़ी द्वारा किया गया टास्क ही लोड
है। मतलब इसे कैसे समझेंगे? आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपके खिलाड़ी को आप वर्कआउट करा रहे हो, मान लो कि सर्किट ट्रेनिंग करा रहे हो। सर्किट ट्रेनिंग में आपके 1 से 8 स्टेशन है। जैसे ही 1 से 8 स्टेशन प्लेयर ने कंप्लीट करा, मतलब उसको आपने लोड दिया, ऐसे कहा जा सकता है। इसके बाद आता है वॉल्यूम। सो ट्रेनिंग के समय खिलाड़ी द्वारा किया गया टोटल लोड के योग को लोड वॉल्यूम कहा जाता है। यानी कि इसका भी अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं कि आप अपने स्टूडेंट को आप कोई भी ट्रेनिंग करा रहे हो, ठीक है। कोई भी 3 एक्सरसाइज अपन पकड़ के चलते, सपोज मान लो कि पुशअप करा रहे हो, शोल्डर प्रेस करा रहे हो और हाफ स्क्वाट करा रहे हो। तो पुशअप आप 3 सेट लगा रहे हो, ये बात याद रखिएगा। 3 सेट लगा रहे हो और सब 3 सेट में 5 रिपीटेशन कर रहे हो, ठीक है। वैसे ही शोल्डर में 3 सेट 5 रिपीटेशन, हाफ स्क्वाट में 3 सेट 5 रिपीटेशन। ओके, तो जो पुशअप, शोल्डर और हाफ स्क्वाट का पूरा सेट कितना टोटल हो गया? 3 मिला के टोटल 9 हो गया। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद आप 5 रिपीटेशन करा रहे हो, मतलब कि 5 × 3 = 15 हो गया, ठीक है। तो पुशअप की 15 रिपीटेशन हो गई, शोल्डर की 15 रिपीटेशन हो गई, हाफ स्क्वाट की भी 15 रिपीटेशन हो गई। तो टोटल मिला के अपन के हो गए 9 सेट 45 रिपीटेशन। ओके, तो ये जो 9 सेट और 45 रिपीटेशन है, इसको हम बोलेंगे टोटल लोड। यहाँ पे वॉल्यूम में कौन सी डेफिनेशन दी गई थी कि टोटल लोड। तो ये जो टोटल लोड है, इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम। नेक्स्ट है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसे कहेंगे? खिलाड़ी द्वारा ट्रेनिंग के दौरान कार्य करने की गति, स्पीड ऑफ एफर्ट को इंटेंसिटी कहते हैं। इसका भी एक मैं आपको आसानी से एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक आपके पास बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, वो 100 मीटर की उसकी बेस्ट टाइमिंग है। जब वो 100% इंटेंसिटी से भागता है तो 100 मीटर का उसका टाइमिंग है 14 सेकेंड, ठीक है। 14 सेकेंड उसका बेस्ट टाइमिंग है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब कि अभी वो स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक 100 मीटर कितनी स्पीड से भाग रहा है, वो कितनी स्पीड से भाग रहा है, उसका एफर्ट कितना दे रहा है, वो कितनी स्पीड से भाग रहा है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की उसकी स्पीड 100% एफर्ट से वो रनिंग कर रहा है, तो 14 सेकेंड वो कंप्लीट कर रहा है ना। तो ये जो है स्टार्ट और एंड का बीच का जो टाइमिंग है, वो एफर्ट, उसकी स्पीड, उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी। और ये 100 मीटर है, उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम। ओके, कंप्लीट करा उसको हम बोलेंगे लोड। ओके, नेक्स्ट है डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, एडेप्टेशन। सो डेंसिटी हम किसे कहेंगे? 2 चरण के नीचे दिया गया आराम, रिकवरी पीरियड रेस्ट बिटवीन 2 फेजेस ऑफ लोड। ओके, तो इसको हम ध्यान से समझते हैं। तो एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। 2 चरण यानी कि 2 सेशन। ओके, 2 सेशन। तो पहले सेशन में आपने मोटर कंपोनेंट्स में से आपने कोई भी ट्रेनिंग ले ली। ओके, तो जो पहला सेशन है, इसके अंदर आपने पहले सेट में, पहला सेट उसका कंप्लीट हुआ, बीच में आपने 1 मिनट का ब्रेक दिया। ओके, पहले सेशन में आपने बीच में एक सेट कंप्लीट हुआ, बीच में आपने रेस्ट दिया 1 मिनट का। दूसरे सेशन में, यानी कि इवनिंग में या फिर दूसरे दिन, ठीक है, सेकेंड सेशन में आपने एक्सरसाइज कराई और एक सेट कंप्लीट होते समय आपने बच्चे को 50 सेकेंड का रेस्ट दिया। तो ये जो पहले सेशन में 1 मिनट, दूसरे सेशन में 50 सेकेंड, तो ये जो टाइमिंग है, इसको हम 2 चरण के नीचे दिया गया आराम, ब्रेक या फिर आराम, या उसको कहेंगे डेंसिटी। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ट्रेनिंग के दौरान किसी भी कार्य को बार बार दोहराने की प्रक्रिया को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि फ्रीक्वेंसी मतलब रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब क्या कि आप हाफ स्क्वाट कर रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हाफ स्क्वाट किया उसको अपन बोलेंगे रेपिटेशन, वही कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है एडप्टेशन। एडप्टेशन यानी कि ट्रेनिंग के दौरान फिजियोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी का बढ़ जाना। आइए इसको भी समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मान लो कि मैं 400 मीटर का एक ही राउंड मार पाता हूँ। ठीक है, मैंने आज ट्रेनिंग स्टार्ट करी, एक राउंड मारा, ओके, ये मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी थी। ओके, अभी धीरे धीरे 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, तो स्लोवली कोच ने क्या करा, 50 मीटर थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ओके, तो मैं जब 400 मार पाता था, अभी क्या हुआ, मैंने 400 में 50 प्लस कर दिया। ठीक है, तो स्लोली मैंने 10 दिन ट्रेनिंग करी, 20 दिन ट्रेनिंग करी, तो क्या होने लगा, ऑटोमेटिकली मैं 400 का एक राउंड मार पाता था, अभी क्या हो गया, मैं 400 के 3 राउंड मार पाता हूँ। यानी कि जो भी ट्रेनिंग करी, फिजियोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी क्या हुई, मेरा कार्डियो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ, तो जो वर्कआउट था वो मेरी बॉडी ने अडप्ट करा, इसकी वजह से मेरी कैपेसिटी बढ़ गई। उसी को हम क्या कहेंगे, अडप्टेशन कहेंगे। नेक्स्ट है सुपर कंपनसेशन एंड एक्लिमेटाइजेशन। सुपर कंपनसेशन किसे कहेंगे, तो लोड का शरीर द्वारा अडप्टेशन। और इसको सिंपल करके समझते हैं, तो जब भी किसी एथलीट को लोड दिया जाता है, ठीक है, कौन सा लोड, ऑप्टिमल लोड, इष्टतम लोड दिया जाता है, उस लोड के बाद अगर ऑप्टिमल रिकवरी भी दी जाए, ठीक है, लोड दिया उसके बाद ऑप्टिमल रिकवरी भी दी जाए, तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो उसी लेवल पे नहीं आती जहां उसे लोड दिया गया था, बल्कि ज़्यादा हो जाती है। उसके ज़्यादा हो जाने से इसको क्या कहेंगे, इस फेस को हम कहेंगे सुपर कंपोजिशन बोलते हैं। यानी कि लोड को अडेप्ट करना और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। पहले क्या था, फटिक दिया, हाँ, ऑप्टिमम लोड दिया, बॉडी फटिक में आ गई, उसके बाद ऑप्टिमम रिकवरी भी दी गई। तो जब रिकवरी ऑप्टिमल दी गई तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे सुपर कंपनसेशन। नेक्स्ट है एक्लिमेटाइजेशन। एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के द्वारा एडॉप्ट किया गया लोड। देखिए, तो जब भी आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि धरती या फिर ज़मीन से 3000 फीट ऊपर जब भी आप प्रैक्टिस या ट्रेनिंग करने के लिए जाते हो, उसको हम कहेंगे हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग। ठीक है, तो एक्लिमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग को आपको क्या करना है, एडॉप्ट करना है, जो लोड है वो कंप्लीट करना है। तो ये जो हाई एल्टीट्यूड लोड एडेप्टेशन है, इसे हम कहेंगे एक्लिमेटाइजेशन। द साइंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रिलेटेड ऐसे नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।